हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सुष्मिता डिजाइनिंग। आज की वीडियो में बोट नेक ब्लाउज डिजाइन फुल शेयर करने वाली हूँ। फ्रंट पार्ट इसका प्रिंसेस कट रहेगा और डीप गले का रहेगा। तो ये मेन पीस है और यहाँ पे अस्तर लिया है 1 मीटर। पहले कटिंग यहाँ पे अस्तर वाले पीस में करेंगे। तो चेस्ट साइज का 4 पार्ट और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके ऐसे डबल फोल्ड कट लेना है। बॉडी मेजरमेंट स्क्रीन पे शो हो रहा है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे पहले बैक पार्ट कटिंग करेंगे और बैक में हुक आई कर रखेंगे, इसलिए आधा इंच ऐसे मार्जिन लेके लाइन को सीधा करना है। अब इस मार्जिन छोड़ के सभी पॉइंट लेना है। अब जितना भी लेंथ रहेगा उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 15 इंच रखा है। साइड से भी 15 इंच ऐसे चेक करके सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब इसी लाइन पे शोल्डर जितना रहेगा उसका आधा लेना है। तो मेरा शोल्डर है 15 इंच, आधा ले रही हूँ 7.5 इंच। आर्मोल भी सेम रख रही हूँ 7.5 इंच। अब यहाँ पे चेस्ट साइज का 4 पार्ट लेना है 9 इंच, जैसे 36 इंच और साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। अब इस लाइन को सीधा मिला देना है। आप चाहो तो कमर का नाप अलग से निकाल सकते हो। कमर का 4 पार्ट और एक्स्ट्रा 1 इंच पीछे डाट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके ऐसे कमर का नाप निकाल सकते हो। देखिए यहाँ से 1 इंच लेके आर्मोल शेप डाल देना है। मैं फ्रेंच का स्केल से डाल रही हूँ, आपके पास स्केल नहीं है तो हाथ से भी डाल सकते हो। अब यहाँ से 0.25 इंच शोल्डर डाउन कर देना है और इस लाइन को तिरछा करके इस लाइन से मिला देना है ऐसे। यहाँ से नेक डीप मैं 4 इंच रख रही हूँ, आप 3.5 इंच भी ले सकते हो अपने हिसाब से। आप नेक लेंथ बैक पार्ट का 3.5 इंच रख रही हूँ। बैक में डिजाइन बनेगा, सिलने के टाइप डिजाइन का शेप डालूंगी। तो यहाँ पे बॉक्स बना के बोट नेक शेप डाल देना है ऐसे। अब मार्किंग के हिसाब से बैक पार्ट को कट कर लेते हैं। वीडियो पे अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में बोट नेक के ऊपर पुटली बोताम ब्लाउज डिजाइन मैंने शेयर किया हुआ है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके चेक कर लीजिएगा। और फ्रंट पार्ट कट करने के लिए साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन बना लेना है ऐसे। तो ऐसे रखने से देखिए साइड से मार्जिन कम आ रहा है तो नीचे से कट करूंगी। तो क्या करना है, यहाँ पे जो हुक आई का मार्जिन है इसको पिन अप करना है ऐसे। करने के बाद बैक पार्ट को ऐसे उल्टा रखना है। तो देखिए साइड से ज्यादा मार्जिन आ रहा है, प्रिंसेस कट के लिए आ जाएगा। और फ्रंट पार्ट के लिए 0.25 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, यानी कि 0.75 इंच। इस लाइन को सीधा करना है ऐसे। अब इस लाइन के ऊपर बैक पार्ट रखना है। यहाँ पे हुक आई का जो मार्जिन है फ्रंट पार्ट के साथ मिलाना नहीं, बाहर की तरफ छोड़ के ऐसे रखना है। ओके, अब एज इट इज मार्किंग करके बैक पार्ट को यहाँ से उठा लेना है। अब देखिए बैक से फ्रंट आर्मोल का शेप देना है। तो यहाँ से 0.25 इंच का ऐसे शेप डालना है फ्रंट पार्ट के लिए। अब यहाँ पे नेक चौड़ाई सेम 4 इंच रखना है और फ्रंट गले का लेंथ आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। तो मैं 7 इंच रख रही हूँ, सिलने के बाद 6.5 पे आ जाएगा। साइड से भी 4 इंच लेके ऐसे बॉक्स बना के यहाँ पे आप कोई भी शेप डाल सकते हो। मैं राउंड वी नेक शेप डाल रही हूँ ऐसे। अब ऊपर से बेस पॉइंट लेना है 10 इंच। साइड से एपेक्स पॉइंट लेना है 4 इंच। तो यहाँ तक मिल रहा है, ये वाला हो गया बेस पॉइंट। अब नीचे से 3.5 इंच लेना है और इस लाइन को इस लाइन से मिला के साइड से प्रिंसेस कट के टक्स के लिए ले रही हूँ 2 इंच। आप 3 इंच भी ले सकते हो। नीचे से देखिए ऊपर तक लेना है 2 इंच। इस लाइन को इस लाइन से ऐसे राउंड शेप करके मिला देना है, कोई कॉर्नर नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब देखिए आर्महोल के सेंटर पॉइंट पे आप प्रिंसेस कट के शेप मिला सकते हो, या ऊपर से 5.5 इंच ऐसे चेक करके प्रिंसेस कट के शेप ऐसे डाल सकते हो। और ऊपर भी आधा इंच ऐसे शेप देना है।
अब देखिए यहाँ पे सिलने के बाद मार्जिन कम पड़ेगा, इसलिए साइड से एक्स्ट्रा लेना है। तो ऊपर से ले रही हूँ 1 इंच और नीचे से 2 इंच लेके इस लाइन को सीधा ऐसे मिला देना है। और नीचे 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इस लाइन को भी ऐसे तिरछा करके मिला देना ऊपर वाले लाइन से। यहाँ पे फ्रंट पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब इसको कट कर लेते हैं। अब बाजू कट करेंगे, इसलिए बैक पार्ट ले लिया है। ऊपर से ½ इंच मार्जिन छोड़ के ऐसे आर्मोल राउंड नाप लेना है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 10 इंच। एक बाजू कट करके दिखाएंगे, इसलिए कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके रखा है। यहाँ से आर्मोल राउंड का जितना भी नाप निकला था उसको लेना है 10 इंच। अब बाजू लेंथ लेना है, जितना भी लेंथ रख रहे हो उसमें 1 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे बनाऊंगी। साइड से भी 10.5 इंच लेके लाइन को ऐसे मिला दिया है। अब देखिए ओपन साइड से 3.5 इंच डाउन करना है, साइड से 2 इंच लेना है ऐसे, और यहाँ से बाजू वाले शेप डाल देना है। और ½ इंच देखिए ऐसे शेप देना है फ्रंट पार्ट के लिए। अब बाजू राउंड का आधा लेना है। मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, जितना ब्लाउज में एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था सेम यहाँ पे लेना है। अब देखिए ऊपर वाले लाइन से बाजू को पहले कट करेंगे। अब मिडिल पॉइंट पे छोटा सा कट लगाएंगे। अब बाजू को खोल के रखना है ऐसे। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट बाजू के लिए शेप दिया था ½ इंच का, इस ½ इंच को कट कर देना है और ये वाला फ्रंट पार्ट में जॉइंट होगा, तो इसको मार्क करके रखना है यहाँ पे ऐसे। अब इस अस्तर को बिठा के दूसरे अस्तर को कट कर लेना है। दोनों बाजू एक साथ कट नहीं होगा, जॉइंट करना पड़ेगा, इसलिए मैं एक एक करके ऐसे कट करती हूँ। कट कर लिया है। मेन कपड़े को देखिए फोल्ड करके रखना है और अस्तर वाले पीस को रख के थोड़ा सा मार्जिन लेके ऐसे कट कर लेना है। फिर से मेन कपड़े को डबल फोल्ड करके रखना है। बैक में डिजाइन करूंगी, इसलिए जॉइंट साइड पे रख के ऐसे कट कर रही हूँ। और प्रिंसेस कट वाले पीस को देखिए, ये वाला पीस है जॉइंट साइड पे रख कट करना है। दूसरे पीस को किसी भी साइड रख के आप कट कर सकते हो। तो मैंने कट कर लिया है देखिए। अब सिलना चालू करेंगे। तो पहले यहाँ पे फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट के गले में मैं कैनवास ज्वाइंट करूंगी, इसलिए कैनवास पट्टी कट कर लिया है। अब देखिए अस्तर में ऐसे गले का शेप डिप करेंगे और कैनवास पे पेस्ट कर लेंगे ऐसे। तो कैनवास यहाँ पे डबल फोल्ड किया हुआ है, सेंटर से मिला के रखना है। और यहाँ पे निशान दिख रहा है, इसी निशान के ऊपर से निशान को डिप कर लेते हैं। नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके ऐसे और एक शेप डालना है और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देना है ऐसे। और अंदर से भी इस निशान के ऊपर से एक्स्ट्रा मार्जिन को मैंने कट कर दिया है। और फिर से यहाँ पे निशान डिप करेंगे, दूसरे साइड ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए अस्तर के ऊपर इस गले को रखना है ऐसे, अच्छे से आयरन कर लेना है। अब देखिए मेन कपड़े को ऊपर सीधा रखना है, इसके ऊपर अस्तर वाले पीस रख के गले के हिसाब से एक जॉइंट स्टिच करेंगे और इस कॉर्नर पे आके नीडल को अंदर रख के कपड़े को घुमा के स्टिच करना है ऐसे। अब देखिए अंदर से ½ इंच जितना मार्जिन रख के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब पूरे राउंड में एक्स्ट्रा मार्जिन के ऊपर छोटा छोटा कट लगाएंगे। अब देखिए अस्तर को उल्टे साइड पलट के अच्छे से आयरन कर देना है यहाँ पे। अब किनारे से एक फिनिशिंग सिलाई डालेंगे। अब मेन कपड़ा और अस्तर को मिला के किनारे से एक सिलाई डालना है और जितना भी मेन कपड़े का एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा उसको सीधा कट कर देना है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके मैं रेडी कर लेती हूँ। अब देखिए दूसरे पीस में भी
मार्जिन के साथ मेन कपड़े को सेट करके एक सिलाई डाल दिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन जितना था उसको कट कर लिया है। अब दोनों पीस साइड पे ऐसे रख के एक बार चेक कर लेना है। अब देखिए एक के ऊपर एक रखेंगे और नीचे से जॉइंट स्टिच करेंगे। दोनों किनारे को मिला के यहाँ पे नीचे से जॉइंट स्टिच करना है। यहाँ पे सिलाई डबल करके देना है। अब देखिए यहाँ पे मार्जिन के ऊपर 2 एक कट लगा देना है फ्रेंड्स। दूसरे पीस को भी सेम तरीके से जॉइंट स्टिच कर लेते हैं। अब देखिए फ्रंट पार्ट को ऐसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन निकला है, इसको ऐसे राउंड शेप देके एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेना है। तो कमर पे पट्टी ज्वाइंट करेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 इंच सीधा पट्टी कट करके पहले से मैंने ज्वाइंट कर लिया था। अब पट्टी को ऊपर ऐसे डबल फोल्ड करके आधा इंच मार्जिन लेके ज्वाइंट स्टिच करना है और प्रिंसेस कट वाले जो अंदर मार्जिन है उसको दोनों साइड रखना है। अब देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मार्जिन के ऊपर 2 एक कट लगाएंगे। अब अंदर वाला मार्जिन और पट्टी दोनों को बाहर के साइड रखना है और पट्टी के ऊपर से एक सिलाई चला देना है ऐसे। पट्टी को उल्टे साइड पलट के एक जॉइंट स्टिच कर लेना है। यहाँ पे कमर पट्टी का जो बॉर्डर है उसका आधा इंच रखोगे तो ही शेप अच्छा आएगा। तो फ्रंट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब बैक पार्ट रेडी करेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट पे डिजाइन डालेंगे, इसलिए यहाँ से 4 इंच जितना गले का चौड़ाई था उतना ले लिया है। अब नीचे से जितना बॉर्डर रखना चाहते हैं उसमें आधा इंच प्लस कर लेना है, तो मैंने 4 इंच रखा है। पहले यहाँ पे इस लाइन को मिला के बॉक्स बना लेती हूँ। ऊपर से बोटनेक शेप के लिए यहाँ पे 3.5 इंच लिया था। अब इस लाइन को मिडिल कर लेना है, तो यहाँ पे देखिए 3 इंच का ही मिडिल पॉइंट है। यहाँ पे देखिए इस शेप को ऐसे डालना है और यहाँ से एक शेप और डाल रही हूँ। आप इस बॉक्स में 2 शेप ऐसे बना सकते हो। मैं एक ऊपर बना रही हूँ और एक आधा नीचे बना रही हूँ। आई होप अब लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरा जो कस्टमर है इस डिजाइन का जो फोटो भेजा था उसमें साइड से थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा था, तो मेरे हिसाब से मैंने बनाया है। बनने के बाद कस्टमर को पसंद भी आया था, उन्होंने बोला ऐसे ही बनाने को बोला था मैंने। और इस काम पे तो कस्टमर का मन भी पड़ना पड़ता है हम दर्जी वालों को। तो चलिए 2 शेप मैंने बना लिया है। यहाँ से देखिए आधा इंच डाउन कर रही हूँ। तो आप इस 2 बॉक्स में ऐसे 2 शेप डाल सकते हो। अब बैक पार्ट में भी कैनवास की मदद से डिजाइन रेडी करूंगी। तो देखिए कैनवास मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे निशान को डीप करके जैसे फ्रंट पार्ट पे कैनवास के ऊपर शेप पेस्ट किया था, सेम तरीके से यहाँ पे भी कैनवास के ऊपर डिजाइन को पेस्ट कर लेना है। अब इस डिजाइन के नीचे से 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है। अब नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर लेना है ऐसे। अब अस्तर के डिजाइन के साथ कैनवास को मिला के रखेंगे अच्छे से। यहाँ पे आयरन कर लेना है। जैसे सिंपल ब्लाउज में डोरी लटकान के लिए डोरी रेडी करते हैं, वैसे ही मैंने डोरी रेडी कर लिया है। अब देखिए
3.5 इंच का 2 पीस यहाँ पे छोटा छोटा डोरी कट कर लेना है। आप 3 इंच भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। बैक में एक साइड बटन जॉइंट होगा और एक साइड ऐसे एंगल जॉइंट होगा। तो ऐसे देखिए अस्तर को उल्टे साइड पलट लेना है और यहाँ पे 1 इंच जितना बाहर छोड़ के ऐसे एंगल जॉइंट करना है। देखिए इस कॉर्नर पे अच्छे से 2-3 नॉट लगा लेना है। अब दूसरे डोरी को भी ऐसे डबल फोल्ड करना है और 1 इंच मार्जिन बाहर की तरफ छोड़ के ऐसे इस पॉइंट पे जॉइंट कर लेना है। अब सीधे साइड जितना भी एक्स्ट्रा धागा है इसको कट करना है और मेन पीस को ऊपर सीधा रखेंगे। इसके ऊपर अस्तर वाले पीस रख के अच्छे से पिन अप करना है। डिजाइन के हिसाब से स्टिच करते जाना है। इस कॉर्नर पे आके नीडल को अंदर रखना है और बैक पार्ट को घुमा घुमा के स्टिच करना है। डोरी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हाथ से सेट करते हुए ऐसे सिलना है। अब अंदर से थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब पूरा एक्स्ट्रा मार्जिन के ऊपर छोटा छोटा कट लगाएंगे और सभी कॉर्नर पे सिलाई के आगे तक अच्छे से कट लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई कटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। सिलाई के आगे तक ही ऐसे कट लगाना है। अब अस्तर को उल्टे साइड पलट के इस दोनों एंगल को बाहर की तरफ अच्छे से निकाल लेना है और दूसरे साइड पे देखिए इस कॉर्नर को छुई या किसी नोकीली चीज से अच्छे से किनारे को बाहर तक निकाल लीजिएगा। इसके बाद अच्छे से एक बार आयरन जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आयरन करने के बाद पूरे किनारे से एक फिनिशिंग सिलाई डालना है ऐसे। आप चाहो तो यहाँ पे लेस पाइपिंग अपने हिसाब से ज्वाइंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल रखा है ब्लाउज को। अब देखिए पूरे किनारे को घुमा के एक स्टिच करना है। करने के बाद एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा रहेगा उसको कट कर लीजिएगा। अब बैक पार्ट को फोल्ड करके यहाँ पे मिडिल पॉइंट से मैंने कट करके दोनों पीस अलग कर लिया है। अब देखिए बैक पार्ट को शोल्डर के मिडिल पॉइंट से ऐसे डबल फोल्ड करना है। यहाँ पर पीछे का डार्ट्स लेंगे तो देखिए ऊपर लेंथ रखना है 4 इंच और साइड से लेना है 1/2 इंच। सिलने के बाद 1 इंच का डार्ट यहाँ पे सिलेगा तो डबल करके स्टिच डालना है। दूसरे साइड को भी ऐसे रेडी करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कमर पट्टी और हुक आई पट्टी मैंने ज्वाइंट कर लिया है। पिछले हर वीडियो में हुक आई पट्टी कैसे ज्वाइंट करना है दिखा है। इस ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में कमर पट्टी ज्वाइंट करके दिखाया था, सेम तरीके से मैंने कमर पट्टी ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ पे दूसरे साइड बटन ज्वाइंट करूंगी इसलिए शो बटन मैंने रेडी कर लिया है। आप किसी भी टाइप का बटन यहाँ पे ज्वाइंट कर सकते हो। तो यहाँ पर सुई धागे की मदद से अच्छे से बटन को मैंने ज्वाइंट कर लिया है। तो बाजू रेडी करने के लिए देखिए मेन कपड़ा यहाँ पे ऊपर सीधा रखना है। अस्तर वाले पीस यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट का शेप दिया हुआ था, इसको अंदर के साइड रखेंगे। अब नीचे से आधा इंच जितना मार्जिन लेके एक जॉइंट स्टिच करना है। अब मार्जिन और अस्तर को बाहर के साइड रख के अस्तर के ऊपर से एक सिलाई चलाना है। अब अस्तर को उल्टे साइड पलट के किनारे को घुमा के एक स्टिच डालना है और मेन कपड़े का जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा उसको कट कर लेना है। तो रेडी कर लिया है। दूसरे बाजू को भी सेम तरीके से मैंने यहाँ पे सिल लिया है। अब देखिए बैक पार्ट को ऊपर सीधा रखना है और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रख के आधा इंच मार्जिन लेके डबल करके जॉइंट स्टिच कर देना है। दूसरे साइड भी दोनों पार्ट मिला के आधा इंच मार्जिन लेके यहाँ पे डबल स्टिच कर देना है। ऐसे सिलने के बाद फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए बैक पार्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन है,
इसको राउंड शेप करके कट करना है। और बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का यहाँ पे 0.7 इंच इतना शेप आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप शेप देकर कट कर लीजिएगा। दूसरी साइड को भी सेम ऐसे एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेते हैं। अब ब्लाउज को ऊपर सीधा रखना है और बाजू का सेंटर पॉइंट यहाँ पे मार्क करना है। अब इस बाजू का सेंटर पॉइंट और शोल्डर का सेंटर पॉइंट मिला के रखना है। यहाँ पे देखिए बाजू में एक साइड फ्रंट आर्मोल का शेप दिया हुआ था, इसको फ्रंट पार्ट की तरफ रखना है और एक साइड ऐसे जॉइंट स्टिच करना है। उसके बाद दूसरे साइड को घुमा के जॉइंट स्टिच कर लेना है। यहाँ पे सिलाई डबल करके जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं एक सिलाई दिखा रही हूँ। दूसरे बाजू को भी सेम तरीके से ऐसे जॉइंट कर लेना है। मैं एक बाजू सिलाई करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। दूसरे बाजू को मैंने जॉइंट कर लिया है और फ्रंट पार्ट को ऐसे फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। अब देखिए इस सेंटर पॉइंट से बैक पार्ट का सेंटर पॉइंट ऐसे मिला के साइड जॉइंट करना है। तो मैं सीधी साइड से सिलाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। और बाजू जॉइंट करने का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको बाजू के ऊपर साइड रखना है। अब देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन को सीधा कट कर देना है। दूसरे साइड भी सेम तरीके से मिडिल पॉइंट मिला के जॉइंट स्टिच करना है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेना है। मैं कट करके ब्लाउज को उल्टे साइड रख लिया है। अब उल्टे साइड से आधा इंच मार्जिन लेके और एक स्टिच डालना है। तो यहाँ पे गुम सिलाई बन चुका है फ्रेंड्स। दूसरे साइड भी साइड से आधा इंच ऐसे सिलाई डाल देना है फ्रेंड्स। अब बॉडी फिटिंग्स के मार्किंग करने के लिए ब्लाउज को उल्टे साइड रखना है और सेंटर पॉइंट से एक साइड लेना है चेस्ट साइज का 4 पार्ट 9 इंच। दूसरे साइड भी सेम चेस्ट साइज का 4 पार्ट लेना है 9 इंच और ऐसे एक बार आधा इंच चेक कर लेना है। तो 36 का आधा आएगा यहाँ पे 18 इंच। ओके, कमर का भी 4 पार्ट मिडिल पॉइंट से एक साइड लेना है 8 इंच। दूसरे साइड भी सेम 8 इंच लेके ऐसे दोनों निशान को मिला देना है। अब बाजू राउंड का जितना भी आधा रहेगा यहाँ पे लेना है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ। इस साइड भी 5 इंच लेके निशान को मिला देना है। अब इसी निशान के ऊपर से साइड फिटिंग्स का सिलाई डाल देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके रखना और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा के ऑल क्लिक पे सेट करके रखना। और पहले से अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो थैंक यू सो मच।